गया जिला के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के महादेव बिग्घा में रोशन राजवंशी के मिट्टी का दीवार गिरने से एक महिला सहित 2 बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में 55 वर्षीय सुनैना देवी रामप्रीत राजवंशी की पत्नी है। वहीं 10 वर्षीय संजन कुमार एवं 8 वर्षीय चांदनी कुमारी सुनील राजवंशी के पुत्र पुत्री शामिल है। वहीं घायलों में शिवम कुमार सुनील राजवंशी के पुत्र हैं, नेहा कुमारी विजय राजवंशी की पुत्री है, सत्यम कुमार आकाश कुमार के पुत्र हैं। घटना बुधवार की दोपहर की है। घटना के समय सभी लोग एक ही जगह बैठे थे। दीवार गिरने के बाद आसपास में रहे ग्रामीण दौड़कर गए और मिट्टी को हटाया। तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 लोग बुरी तरह मिट्टी से दबकर घायल हो गए थे। घायल बच्चों का इलाज के लिए ग्रामीणों के सहयोग से बिहार शरीफ के एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्कूल में टिफिन होने के बाद घर से बर्तन लाने गए थे सभी बच्चे। मध्य विद्यालय महादेव बिग्घा में टिफिन होने के बाद सभी बच्चे खाना के लिए घर से बर्तन लाने गए थे और रोशन राजवंशी के घर के पास बच्चे बैठकर दूसरे बच्चों का आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दीवार गिरने से एक महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई एवं 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। वहीं गांव के ग्रामीणों ने कहा कि सरकार स्कूल में बच्चों को खाने का व्यवस्था तो कर दी है, पर स्कूल में खाने के लिए बर्तन नहीं दिया जाता है। इस कारण सभी बच्चे घर से बर्तन लाने गए थे और यह घटना घट गई। यदि स्कूल में बर्तन की व्यवस्था होती तो शायद बच्चों की जान बच जाती। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचे अधिकारी। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं, बहुत मर्माहत हूं कि ऐसी घटना घट जाती है और सरकार की नीति और नीयत दोनों समझ में नहीं आती है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया जा रहा है अच्छे से और उनको खान पान का व्यवस्था किया जा रहा है, और दूसरी तरफ बच्चा अपना थाली लेने के लिए वो घर पे दौड़ता है और थाली लाने जाता है और सरकार के यह विधि व्यवस्था नहीं है, स्कूल में विधि व्यवस्था नहीं है कि जब हम खाना दे रहे हैं तो वो थाली का व्यवस्था करें और प्रॉपर हम व्यवस्था कर सके। अगर थाली की व्यवस्था अगर स्कूल में रहती तो आज बच्चे आज डेथ नहीं करते। और दूसरी बात है कि सरकार बार बार बोल रही है प्रधानमंत्री योजना गृह बनाना है और मुख्यमंत्री से बनाना है, और बार बार मैं पहले भी बोल चुका हूं और इस बात का शिकायत भी कर चुका हूं कि इंदिरा आवास सहायक जो भी है इस तरह धांधली की जा रही है। इंदिरा आवास सहायक का पेमेंट शायद 12 से 15 हज़ार रुपये उनका है और वो लोग मोटरसाइकिल से घूमते हैं। ये महंगाई के दौर में पेट्रोल मोटरसाइकिल में भरना ही काफ़ी है उन लोग के लिए। 12 हज़ार जो पेमेंट मिल रहा है, 15 हज़ार पेमेंट मिल रहा है, पेट्रोल भी नहीं भर सकते हैं। कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो आज दीवार गिरा, मिट्टी का दीवार गिरा है, सरकार उस पर ध्यान देती है। अगर इंदिरा आवास सहायक वीडियो उस पर ध्यान देते तो आज वो पक्का का मकान बना रहता है जिस प्रकार से सरकार पैसा खर्चा कर रही है। लेकिन आज भी वही गरीबी है, आज भी वही स्थिति है कि लोग मिट्टी का दीवार उठा के रह रहे हैं और दीवार पुराना होने के कारण जो दीवार गिर रही है जिससे लोग मर रहे हैं। तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और इंदिरा आवास सहायक जितना धांधली कर रहे हैं, एक एक कॉलोनी पे 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया ले रहे हैं, और जिसका भवन पहले से बना हुआ 2 मंजिला बिल्डिंग, जिसके पास में खेती पर्याप्त है, जिसके पास में मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, वैसे वैसे लोगों को कॉलोनी दिया जा रहा है। और समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली है। जो गरीब आदमी है वो बोल नहीं सकता है, वो घूस नहीं दे सकता है पहले। और इंदिरा आवास सहायक पूरे, मैं अपने क्षेत्र में बोलता हूँ, पूरे बिहार में ये स्थिति होगा कि लोग पैसा की तसीली भरपूर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कस के फैला हुआ है। जो गरीब व्यक्ति को जो नेसेसरी है, जिसके पास छत नहीं है, फूस की झोपड़ी में रह रहा है, जिसके पास फूस भी नहीं है झोपड़ी देने के लिए, वैसे व्यक्ति को नहीं चुना गया है। आप इसमें जांच करवा लें। हमारे डीएम भी आए हुए हैं, त्यागराजन जी, बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं और उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। और ये जो शिकायत है मैं डीएम के पास में भी रखने का काम करूंगा। अभी विधानसभा चल रहा है, इसमें व्यस्त हूँ। विधानसभा खत्म होने के बाद मैं डीएम से भी इस बात को रखूंगा और जो धांधली पैदा किया गया है इंदिरा आवास देने में, उसमें सरकार अपनी कड़ा रुख अपनाए और जो गरीब व्यक्ति जो फूस में रह रहे हैं उनको इंदिरा आवास देने का काम करे। क्यों दीवार ढहेगा? आज तो बोल रहे हैं सरकार कि मैं हर घर नल जल पहुंचा रहा हूं, शौचालय पहुंचा रहा हूं, इंदिरा आवास दे रहा हूं, फिर भी ये सब घटना घट रही है। लेकिन मूक दर्शक बने हुए हैं, वीडियो मूक दर्शक पदाधिकारी बने हुए हैं,
क्योंकि वो माल छोप रहे हैं। भगत चल रहा है, पूर्ण रूप से मिली भगत चल रहा है। सबका बांधा हुआ है कि हमको कितना एक इंदिरा आवास पे कितना पैसा मिलना है, और 20-20, 25-25 हजार रुपया लिया जा रहा है इंदिरा आवास। और जो दुमंजिला बिल्डिंग वाले वो तो पहले दे रहे हैं, गरीब आदमी को कहाँ से होगा। कहता हूँ कि आप जो स्कूल में जो विधि व्यवस्था किए हैं तो पूर्ण रूप से विधि व्यवस्था करिए। खान पान का जो विधि व्यवस्था किए हैं तो वहाँ पे पूर्ण रूप से मैनेजमेंट होना चाहिए। ये जिम्मेवारी तो वहाँ के शिक्षक का बनती है, और ये जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है कि वहाँ विधि व्यवस्था टाइट रखें कि बच्चे लोग घर से जाकर थाली लाना न पड़े। घर से थाली लाने की वजह से ही ये मौत हुई है। अगर ये स्कूल में विधि व्यवस्था रहती तो ये ऐसा घटना नहीं घटता। और दूसरी बात कि सरकार जो इंदिरा आवास दे रही है, मुख्यमंत्री योजना पेंशन जो दे रही है इंदिरा आवास, उस पे कड़ाई रूप से उस पे ध्यान देना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो लाचार व्यक्ति हैं, जो फूस में रह रहे हैं, उनका इंदिरा आवास नहीं हो रहा है, और जो दुमंजिला बिल्डिंग है उनका हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को बंद करनी चाहिए सरकार को। बर्तन लेके खड़ी था और दूसरे बच्चा को इंतजार कर रहा था कि हम भी स्कूल चलेंगे, वो लड़का आएगा तो खाना खाएंगे। इसी दरमियान में एक दीवार गिर गया, उस बच्चे लोग का मौत हो गया। नहीं बचने मिलता है। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।